नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। पोटली गांव में रास्ते के मुद्दे पर 24 जनवरी को होगी किसानों की जिला स्तरीय बैठक। उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की प्रथम रिहर्सल का हुआ आयोजन। नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने फल वितरित कर मनाई खुशी। हिंदू एकता सम्मेलन को लेकर नगर पालिका कार्यालय में हुई बैठक। यमुनानगर स्थित बोली नदी का जलस्तर घटते ही नदी से सोने के कण निकालने में जुटे कारीगर। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। पोटली गांव में लगभग 4.5 महीने से जारी धरने पर मंगलवार को भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर धरनारत किसानों के बीच पहुंचे। इस मौके पर जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि किसान अपने रास्ते के अधिकार को लेकर पूरी मजबूती से डटे हुए हैं और किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बताया कि 26 जनवरी को जींद में प्रदेश स्तरीय गणतंत्र दिवस रैली आयोजित की जाएगी, जिसमें हजारों ट्रैक्टरों के साथ ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि यमुनानगर से भी सैकड़ों किसान इसमें भाग लेंगे। इसके लिए 24 जनवरी को रादौर में जिला स्तरीय बैठक होगी, जिसमें पोटली गांव के रास्ते के मुद्दे पर भी विशेष चर्चा की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि 26 जनवरी के बाद हर ब्लॉक से किसान पोटली के धरने में शामिल होकर आंदोलन को और मजबूती देंगे। इसी को लेकर 26 जनवरी को जींद में पूरा राष्ट्रीय स्तर का गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, पूरे प्रदेश स्तरीय, जिसमें जींद के गुलकनी गांव में इकट्ठे होंगे सभी किसान। उसकी तैयारियां चल रही है। इसी को लेकर हम 27 तारीख से यहाँ ब्लॉक वाइज ड्यूटी लगाएंगे और शांति प्रिय धरना हमारा चल रहा है और सभी साथी बैठे हैं। सभी का हम धन्यवाद करते हैं और अपना रास्ता लेके रहेंगे, बिल्कुल किसी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। मुकुंदलाल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में उपमंडल स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह की प्रथम रिहर्सल का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार ने की। इस अवसर पर क्षेत्र के सरकारी व निजी शिक्षण संस्थानों की प्रतिभागी टीमों ने भाग लिया। रिहर्सल के दौरान छात्र छात्राओं द्वारा परेड, डंबल, लेजियम, पीटीओ, योगा एवं विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का अभ्यास किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रमेश कुमार ने बताया कि गणतंत्र दिवस समारोह की द्वितीय रिहर्सल 22 जनवरी को इंडियन पब्लिक स्कूल रादौर में आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी कार्यक्रम उपमंडलाधीश रादौर नरेंद्र कुमार के निर्देशन में आयोजित किए जा रहे हैं। नितिन नवीन के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी जिला उपाध्यक्ष हैप्पी खेड़ी के नेतृत्व में गांव बसंतपुरा स्थित ईंट भट्टे पर कार्यरत श्रमिकों के बच्चों को फल वितरित कर खुशी का इजहार किया। इस अवसर पर हैप्पी खेड़ी ने कहा कि नितिन नवीन का संगठनात्मक अनुभव और जनसेवा के प्रति समर्पण भाजपा को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा सदैव गरीब, मजदूर और वंचित वर्ग के हितों के लिए कार्य करती है और फल वितरण कार्य भी उसी सोच का प्रतीक है। हैप्पी खेड़ी ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता नितिन नवीन के नेतृत्व में संगठन को और मजबूत करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करेंगे। नगर पालिका कार्यालय में चेयरमैन रजनीश मेहता की अध्यक्षता में पार्षदों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आरएसएस के विभाग कार्यकारिणी सदस्य मान सिंह आर्य मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक में 9 फरवरी को रादौर के सफल पैलेस में होने वाले हिंदू एकता सम्मेलन को लेकर विचार विमर्श किया गया। मान सिंह आर्य ने पार्षदों से सम्मेलन को सफल बनाने में सहयोग की अपील की, जिस पर चेयरमैन सहित सभी पार्षदों ने अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर मान सिंह आर्य ने कहा कि संघ के शताब्दी वर्ष के अंतर्गत विभिन्न चरणों में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और अब मंडल स्तर पर हिंदू एकता सम्मेलन होंगे, जिनका उद्देश्य सनातन संस्कृति, सामाजिक समरसता और हिंदू जागरण को मजबूत करना है। यमुनानगर स्थित बोली नदी में जलस्तर घटते ही कारीगरों की हलचल तेज हो गई है। पारंपरिक औजारों से रेत और मिट्टी छानकर वे बारीक सोने के कण निकालते हैं। यह हुनर पीढ़ियों से चला आ रहा है। हालांकि अब सोने के कण पहले की तुलना में कम मिलते हैं। नदी से निकाले गए सोने को कारीगर स्थानीय सुनारों को बेचते हैं, जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो जाता है। कठिन मेहनत और धैर्य के बावजूद यही काम उनकी आजीविका का मुख्य साधन बना हुआ है। हमारा खानदानी काम है, बस इससे हमारा रोजगार चल रहा है। भाई मेरी 55 साल की उम्र होगी, मैं 35 साल तो महीने के काम कर दिया। पहले भी अंदर हाँ जी लगाते रहा जी, दिहाड़ी चलती रहा, दिहाड़ी पड़ जा जी 500-600 रुपये 700 रुपये तक चली जा जी। इसको अभी तो ये घर ले जाएंगे जी, सफाई होएगी जिसकी, उसके बाद फिर इसको सुनार को बेच देंगे। बस हर रोज दे दें जी, अपने घर का राशन पानी अपना रेगुलर चलता रहा जी। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।